नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। नीरजा मोदी स्कूल में 9 वर्षीय अमायरा की मौत के 20 दिन बाद भी निष्पक्ष जांच न होने से अभिभावकों में उबाल है। संयुक्त अभिभावक संघ ने प्रेस वार्ता में स्कूल पर लापरवाही, बुलिंग की अनदेखी और सबूत नष्ट करने के आरोप लगाए हैं। 22 नवंबर को शहीद स्मारक पर अमायरा को न्याय के लिए बड़ा विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च होगा। न्यूज 21 इस मामले को शुरुआत से लगातार फॉलो कर रहा है। छात्र नेता मनोज मीना और संयुक्त अभिभावक संघ के अभिषेक जैन विटूट से खास बातचीत आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अमायरा के पिता ने क्या कहा। कि सभी से यही अपील है कि 20 दिन तक तो हमें न्याय नहीं मिला, वो दिख रहा है, ढिलाई बढ़ती जा रही है। तो जो 22 तारीख को विरोध प्रदर्शन होंगे तो उन सब में सभी से अपील है हमारी कि उसमें आएँ और अमायरा को न्याय दिलाने में एकजुट हुए, क्योंकि अगर हम अभी नहीं आएंगे ना तो ये कल किसी और के साथ होगा, किसी और बच्चे या बच्ची के साथ में होगा। तो ऐसा सबक सिखाना है नीरजा मोदी को कि इस तरह की घटना आगे कभी ना घटित हो। हम पुलिस से मिले, कमिश्नर से मिले, किरोड़ेलाल मीना जी से भी मिले, दिया कुमारी मैडम से भी मिले, सभी से मिले हैं। कांग्रेस में मिल के आए थे हम। सभी आश्वासन दे रहे हैं। किरोड़ेलाल मीना जी ने भी आश्वासन दिया था कि हम सीएम से मिलवाएंगे। अभी तक हमारी माननीय सीएम साहब से मीटिंग नहीं हो पाई है और बाकी मीडिया में हम लगातार बोल रहे हैं। किस तरह का एक्शन? तो नीरजा मोदी के खिलाफ तो स्ट्रिक्ट एक्शन चाहते ही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने इतनी लापरवाही दिखाई है और मेरी बच्ची की जान गई है, तो उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीएफिलिएशन तो होनी चाहिए स्कूल की, और जो क्लास टीचर है और जो प्रिंसिपल है उसमें तो अबेटमेंट टू सुसाइड वाला केस लगना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य नेग्लिजेंस नहीं है। उसको उस हद तक पहुंचाया गया क्योंकि बच्ची एकदम सही थी, बहुत खुशमिजाज थी। उसी दिन, एक ही दिन में उसको इस लेवल पे पहुंचा दिया गया कि वो जाके वहाँ बैठ गई। नहीं, स्कूल तो यही कहेगा ना, स्कूल तो दूसरे उस पर डालेगा। अगर स्कूल का ये बयान है तो स्कूल को बोलो कि पुलिस या मीडिया के सामने वो CCTV फुटेज जारी करे जिसमें वो क्लास में सुबह 8:30 बजे पहुँची है और 12:30 बजे की घटना है। तो 8:30 से 12:30 तक की घटना में मीडिया के सामने साझा कर दे पूरी CCTV क्लिप, पता लग जाएगा पूरी भारत को कि उस क्लास में क्या हुआ था और कौन दोषी है। सुबह जब वो घर से गई, आप घर पे थे, बातचीत हुई, कैसा था? हमारे लिए नॉर्मल डे था, हमेशा की तरह। रात को हेलोविन की पार्टी थी, 11:30 बजे आई, 107 टॉफीज़ कलेक्ट करी, उसको खाया, सोया। सुबह एक बार से बोला कि मुझे नहीं जाना, फिर मैंने बोला कि 1 बजे तू आ जाएगी, मैं घर पे हूँ, कोई बात नहीं। ऐसा करके तैयार करते। नॉर्मल डे था। मैं छोड़ने जाता, मैं छोड़ने गया, बस में बैठ के गई है, नॉर्मल था। CCTV फुटेज में दिख रहा है 8:30 बजे से खुश है, गोलगप्पे खा रही है, डांस क्लास 1.5 घंटा डांस क्लास भी करी है, उसके दोस्त के साथ में भाग रही है इधर-उधर क्लास के अंदर, सब दिख रहा है। तो वहीं जब 11:30 बजे से वो घटना स्टार्ट हुई, जब वो बच्चे उसको परेशान करने लगे, तभी से वो परेशान होने लगी। फिर वो टीचर के पास गई, टीचर ने उसकी सुनवाई नहीं की, साफ दिख रहा है। एक साल पहले आपने ऑडियो, जो 1 साल पहले का ऑडियो था, जुलाई समथिंग का, वो आपने शेयर किया था टीचर के साथ। टीचर का कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई रिप्लाई नहीं आया। स्कूल से आपने पूछा कि हमने पहली क्लास टीचर को भी बोला था और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं है। नहीं, हम कोऑर्डिनेटर पे गए, वो बोलते हम देख रहे हैं। हम हर बार उनका ये रवैया होता था, और जो व्हाट्सएप पे हम बात करते थे, कॉल बात करते थे ना, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जाता था। ये सारा हमने व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट बना के ACP और DCP दोनों को दे दिया है कि भाई ये देखिए, इनका कोई स्कूल से रिस्पॉन्स नहीं है। और अमायरा ने खुद तक प्रिंसिपल तक अप्रोच किया हुआ एक बार। तो आप जब इतने लंबे समय से आपको रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो क्या आपने कोई नहीं, हमने शिकायत भी करी और हमने स्कूल चेंज कराने की भी करी। हमने सेंट जेवियर्स में एप्लीकेशन भी डाली थी 1 मार्च को, लेकिन किसी वजह से नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि 4th क्लास है, नई क्लास टीचर आएगी, हो सकता है माहौल थोड़ा बदले, बच्चे भी चेंज हो जाएंगे, तो इस हिसाब से हमने ये सोचा। फिर बाद में, लेकिन जब 10 अक्टूबर को एक घटना हो रही, जो एक बच्चे ने उसको कुछ क्लास में फैला दिया कि अमायरा ने उसको आई लव यू बोला। इस बात से बड़ी परेशान हुई। रात को आके उसने मम्मी को बताया 10 बजे के आसपास कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसकी मम्मी ने, वो जो लड़का है उसकी मदर से 10:30 बजे बात करी, कम से कम 20 मिनट के आसपास में, और उस लड़के ने फिर सॉरी भी मांगा। तो इस तरह की छोटी घटना होती थी, लेकिन हम भी ये नहीं समझ पाते थे, या कोई भी नहीं समझ पाएगा कि इस तरह की घटना ऐसा रूप ले लेगी। ये बात आपने टीचर को इन्फॉर्म की थी कि आई लव यू जैसा कुछ बच्ची के साथ हो रहा है? ये हमारे ने खुद ने टीचर को बताया था ना, तो उसकी बात सुनी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं लिया। बीते 1 नवंबर को 9 वर्षीय एक मासूम सी बच्ची, जिसकी फ़ोटो आप सभी ने विभिन्न समाचार पत्रों में, विभिन्न समाचार चैनलों में देखी, बदकिस्मती थी उस परिवार की, उस बच्ची की, कि उस बच्ची को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।
कई प्रकार की बातें हैं, लेकिन सबसे गैर जिम्मेदाराना जो रवैया जो सामने आया वो उस स्कूल का आया, नीरजा मोदी स्कूल का आया, जिस स्कूल में के अंदर इस प्रकार की घटना होती है। और कहते हैं आप सब ने एक दोहा आप अपने अपने बचपन से सुनते आए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी गुरु ने उस छोटी बच्ची अमायरा की लापरवाही के चलते उसकी ज़िंदगी छीन ली। अब स्कूल प्रशासन के, टीचरों के अलग अलग बयान सामने हैं, लेकिन उन माँ बाप का क्या, उस परिवार का क्या जिसने अपनी 9 साल की बच्ची खो दी। मनोज मीणा जी हमारे साथ हैं, विभिन्न आंदोलनों में आप उन्हें देख चुके हैं, लेकिन आज वो उस 9 वर्षीय बच्ची को न्याय दिलाने के लिए साथ में आ गए हैं, उनके अभिभावकों के साथ में। मनोज जी, बहुत दुखदाई है, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर होता है, और उसी गुरु की लापरवाही के चलते एक 9 साल की बच्ची जो आगे जाके हमारे देश का भविष्य थी, न जाने वो क्या बनती, क्या करती अपने परिवार के लिए, लेकिन उसे उस करने से रोका गया, उसको अपने परिवार का भविष्य संवारने से रोका गया, और उसे इतना मजबूर कर दिया गया कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। स्कूल के चलते उसके साथ ऐसा घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? देखो, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नीरजा मोदी जैसी बड़ी स्कूल जो 2-2, 3-3 लाख रुपए बच्चों से फीस लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य संभालेंगे, लेकिन वही बच्चों की जान लेने लग गए, तो कैसे काम चलेगा। और स्कूल में जो टीचर हैं, जब अमायरा जो बच्ची है वो लगातार शिकायत कर रही थी, इसके बावजूद भी स्कूल के गैर जिम्मेदार जो टीचरों ने बच्ची पे 5 बार शिकायत करने के बाद ध्यान नहीं दिया और बच्ची को ये स्टेप लेना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा चिंताजनक विषय है। और इसी को लेकर बच्ची ने वो स्टेप ले लिया, और आज देखो 19 दिन हो गए इस घटना को हुए, और 19 दिन बीत जाने के बाद सरकार में से एक आदमी नहीं बोल पा रहा। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम मैडम घर गई थी परिवार से मिलने, और वो भी चुप हो गई बाद में। उन्होंने कहा नीरजा मोदी के खिलाफ मैं नहीं बोल पाऊंगी। मदन दिलावर जी शिक्षा मंत्री स्कूल में नहीं घुस पाए। बताओ मेरे को आप, इतना डर नीरजा मोदी का क्यों है? नीरजा मोदी हज़ारों करोड़ की स्कूल है, ये एक पूरा ग्रुप है स्कूल का, और अलग अलग नाम से इनकी स्कूलें चलती है, और पूरे देश विदेश से इनको फंड मिलता है। और ये स्कूलें यही नहीं, इनकी स्कूलें दुबई में भी हैं, इनकी स्कूलें भारत से बाहर भी है, और इनको ये लगता है कि पैसों के बल पे, बाहुबल पे हम सबकी आवाज़ बंद करा देंगे, हम सरकार को भी चुप करा देंगे, हम पुलिस को पैसा दे देंगे, हम जुडिशरी में भी हमारा सेट कर लेंगे मामला। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नीरजा मोदी पैसे के दम पर इस मामले को दबाना चाहते हैं। एक वाकया हो सकता है आपके संज्ञान में हो, अगर नहीं हो तो वो भी मैं आपको याद दिलाता हूँ। नीरजा मोदी में अमायरा की घटना से पहले एक और छोटे बच्चे ने अपने हाथ काटने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे वहीं पर दबा दिया गया, उसे तो मीडिया के सामने आने भी नहीं दिया गया। इस प्रकार की घटना अमायरा की घटना से पहले हो चुकी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, कई साल पहले नीरजा मोदी के ऊपर बुलडोज़र चलने तक की नौबत आई थी, कहा गया था कि अवैध रूप से नाले के ऊपर वो बना हुआ है। इतनी सारी चीज़ें उसके ऊपर पहले भी हो चुकी हैं। देखो, ऐसा है, बहुत सारी घटनाएं पहले भी हुई है, और हम चाहते हैं कि आगे नहीं हो। ठीक है, जब अमायरा है तो आ नहीं सकती, लेकिन हम चाहते हैं कि नीरजा मोदी का जो मालिक है उसका दिमाग ठीक हो, और वो सोचता है कि पैसों के दम पे कब्जा भी कर ले, पैसों के दम पे घटनाओं को भी वो रोक दे। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बड़ा पावरफुल आदमी है, इसलिए सरकार डरी हुई है, इसलिए लोग डरे हुए हैं, और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। 19 दिन बीत गए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और आज हमने मैसेज दे दिया कि 22 तारीख को हम धरना दे रहे हैं 12 बजे से 2 बजे मैं खुद पहुंचूंगा शहीद स्मारक पर, और 4 बजे तक परिवार का मौन रहेगा। मैं खुद इस घटना को लेकर परेशान था, परिवार से मैंने कल बात करी, आज धरना निर्धारित कराया, और अब 22 तारीख को हम चाहते हैं सर्व समाज वहाँ पहुँचे, और नीरजा मोदी जैसे स्कूल पे सरकार कार्रवाई करे, इनकी मान्यता रद्द करे, स्कूल को बंद करे, और नहीं तो मनोज मीणा ने तो तय कर लिया है कि नीरजा मोदी पे ताला लगाना तय है। क्या आपको नहीं लगता है स्कूल बंद करने से पहले जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जो टीचर उस समय मौजूद थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं? देखो, टीचर पे कार्रवाई हमारी पहली मांग है, लेकिन हम चाहते हैं स्कूल भी बंद हो, और दोनों मांगों को लेकर हमारा कल प्रोटेस्ट रहेगा। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा जी, और संयुक्त अभिभावक संघ से अभिषेक जैन बिट्टू जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, जिस प्रकार का मामला सामने आया है इस घटना के बाद में, हमने खुद ने हमारे चैनल पे अलग अलग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, जो पेरेंट कोच हैं, और अलग अलग जो मेंटल हेल्थ को लेके जो डॉक्टर्स हैं, उनसे हमने बात करी है। सभी का ये कहना था कि इसमें पहली गलती उस टीचर की है जिसके पास वो बच्ची शिकायत लेकर गई थी। देखो, पहली गलती तो टीचर की तो साथ में है ही है,
और साथ में ये दूसरी गलती जो स्कूल संचालक है, प्रशासन है, उनकी भी बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये मामला कोई एक दिन का मामला नहीं था, पिछले 1.5 साल से चल रहा था। बुलिंग की जो प्रक्रिया वहाँ पे अपनाई जा रही थी बच्चों के द्वारा, टीचरों के द्वारा, वो अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जिसके ऊपर स्कूल प्रशासन को पूरी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था। अगर वो ध्यान देते तो शायद आज हम लोग यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होते। केवल एक नीरजा मोदी स्कूल का मामला ही नहीं है, आज आप देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी जगह पर बच्चों के साथ मौत का तांडव सा एक तरह से मचता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज कंटिन्यू लगातार, क्योंकि हमारा की घटना जो हुई थी वो 1 नवंबर को हुई थी, उसके बाद से लेकर अब तक 4 बच्चे और ऐसे हादसों के शिकार हो चुके हैं, जो अपने आप में अभिभावकों के लिए चिंता का सबक बने हुए हैं कि हम बच्चों को स्कूल भेजें या ना भेजें। एक मामला और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हो सकता है आपको पता हो, अमायरा की घटना से कुछ दिन पहले एक और बच्चे ने अपने हाथ काटने की कोशिश करी थी, लेकिन उस मामले को बाहर नहीं आने दिया गया और जिस टीचर की मौजूदगी में ये हुआ था, उस टीचर को स्कूल प्रशासन के द्वारा डराया धमकाया गया। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये भी चीज़ हमें पता पड़ी है। सर, हमारे साथ सबसे बड़ी चिंता का सबक यही है कि हम अभिभावकों के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये मामला मेरे सामने भी आया था, लेकिन हमने काफ़ी प्रयास किया था कि इस चीज़ की जानकारी हमें मिले कि कौन सा बच्चा था, किस पेरेंट्स का बच्चा था। वो अगर जानकारी अगर हमारे तक उपलब्ध हो जाती तो हो सकता था कि हम उनकी भी आवाज़ बन सके। यही नहीं, जिस दिन अमायरा की मौत हुई थी उसके अगले दिन ही एक केशव विद्यापीठ के अंदर भी एक बच्चे का रेलिंग से टकराने से मृत्यु हुई थी, लेकिन उनके माँ बाप से भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, वहाँ पे भी संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैं सभी अभिभावकों को ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि संयुक्त अभिभावक संघ प्रत्येक अभिभावक का संगठन है। कोई भी कैसा भी अभिभावक किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कभी भी हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी जितनी होगी उतनी मदद करने का प्रयास करेंगे और न्याय दिलवाएंगे।